दिल्ली के कालकाजी में बुलडोजर एक्शन जारी है। 1200 से ज्यादा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी द्वारा इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया है। इस मामले को लेकर जमकर राजनीति की जा रही है और दिल्ली के कालकाजी में भूमिहीन कैंप में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन अभी भी जगह जो है लगातार जारी है। जहां पर आपको बता दें कि 1200 से ज्यादा अवैध निर्माण पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं। सुबह 5:30 बजे से ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। लोगों का कहना है कि हमें मौका नहीं दिया गया और सुबह ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल आपको बता दें कि बुलडोजर से अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है। भूमिहीन कैंप इलाके में डीडीए के द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रही है। इस मामले को लेकर जमकर निशाना साध रही है और इस मामले पर जो है पूरी तरीके से बीजेपी को घेर रही थी। लेकिन अब बीजेपी ने इस मामले को लेकर आतिशी पर पलटवार किया है। कहा है इन सभी को अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलने का इंजेक्शन लगा दिया है। खुद तो गए लेकिन अब इन सभी को झूठ बोलने के लिए पीछे छोड़ गए हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई पर दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को झुग्गी से नहीं हटाया गया है। जिनकी झुग्गियां हटाई गई हैं उन्हें अलग घर दे दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रही है और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर है। मैंने उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने एक भी झुग्गी वालों को घर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी वही मंगाए। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद तो चले गए लेकिन जाते जाते इन सभी को झूठ का इंजेक्शन लगाकर चले गए क्योंकि ये सभी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। क्या कुछ और कहना है बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा का, एक बार आप खुद सुनिए। सबको झूठ बोलने की आदत है, बीमारी है। इन्होंने टीके लगा रखे हैं लगता केजरीवाल जी ने सबको झूठ बोलने की। और मजेदार बात क्या है कि जितना केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं सारे ही नेता उतने झूठ बोलते हैं। वो कम नहीं है उनमें से एक दूसरे से पीछे। अब मैं तो हैरान हूं, आतिशी जी खुद मुख्यमंत्री रही हैं, उनको भी इतना झूठ बोलने की बीमारी डाल दी है। किसी झुग्गी का ना कोई गिराया जाएगा, ना झुग्गी को डिमोलिश किया जाएगा, ना झुग्गी में से किसी को हटाया जाएगा। ये केवल और केवल फ्रॉड है। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, वो था कि जो सड़क के ऊपर हैं उनको भी मकान दिए गए हैं। जिनके मकान दिए गए हैं उनके वहां से घर हटाए गए हैं, उनको अलग से उनकी जगह मकान दे दिए गए हैं। और ये जो झूठ बोला जा रहा है इसका एक ही पर्पस है, दिल्ली के लोगों को वर्गलाना। अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। इन्होंने दिल्ली के लोगों को, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, क्या एक भी झुग्गी वाले को आपने मकान दिया? आज तुम बेईमान, अगर तुम इन झुग्गी वालों को मकान देकर चले गए होते तो इन बेचारों की आपको चिंता करने की जरूरत ना रहती। अच्छे अच्छे मकानों में बैठे होते ये। लेकिन भाजपा ये काम करेगी। मोदी जी ने कहा है जहां झुग्गी वहीं मकान, उनको वहीं घर बना के देने का काम। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी इतनी बेईमानों की पार्टी थी, दिल्ली के अंदर लगभग 30,000 ऐसे फ्लैट बने पड़े थे जो इन लोगों को, झुग्गी वालों को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए क्योंकि उनको लगता था हमारे वोटर यहां से चले जाएंगे, हम हार जाएंगे। इसलिए उनको मकान तक नहीं दिए। मकान खंडर हो गए, बर्बाद हो गए। आज वो मकान इस स्थिति में है कि वहां रहने की काबिलियत नहीं रहेगी। लेकिन केजरीवाल जी और उसके साथी इतने बेईमान थे कि उन्होंने वो 30,000 मकान लोगों को नहीं दिए। तो जैसे कि मजिंदर सिंह सिरसा का बयान आपने सुना, वही कालकाजी के पास भूमिहीन कैंप इलाके में डीडीए की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी को उन्होंने जवाब दिया। क्योंकि आतिशी ने सवाल उठाए थे और कहा था कि क्या बीजेपी चाहती है कि गरीब लोग दिल्ली से भाग जाए। तो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई पर रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि 3 दिन पहले रेखा गुप्ता ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आज पूरे भूमिहीन कैंप को खाली कर दिया गया है। क्या बीजेपी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाए? क्या बीजेपी चाहती है कि इन झुग्गियों में रहने वाले यूपी बिहार के लोग जो काम की तलाश में दिल्ली आते हैं वो यूपी बिहार वापस चले जाए? क्या कुछ कहना है आतिशी का, और सुनिए। 3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी गरीब के घर को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए आपके सामने कितनी फोर्स लगी हुई है, कितने बुलडोजर लगे हुए हैं। पूरे भूमिहीन कैंप को खाली कर दिया गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक एक करके गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, गरीब इन्वर्टर कहां से खरीदेगा? बिजली का दाम बढ़ा दिया है, अब पानी का दाम बढ़ने वाला है। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है, गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाए?
क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन झुग्गियों में रहने वाले यूपी बिहार के जो लोग आते हैं दिल्ली में काम की तलाश में, क्या वो सब लोग यूपी बिहार वापस चले जाएं? भूमिहीन कैंप के निवासी यहाँ पे 20 साल, 30 साल, 40 साल से रह रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है तब कहते हैं जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर चलाते हैं। कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। भाई कोर्ट से ऑर्डर कौन लेके आया? कोर्ट से ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की डूसिब लेके आई। इन गरीबों के खिलाफ बड़े बड़े वकील पेश करती है भारतीय जनता पार्टी और ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से गरीबों को हटाना चाहती है, भगाना चाहती है। बटला हाउस में भी ऐसी कार्रवाई होने वाली है, क्या उसके लिए आप लोग कोर्ट का रुख करेंगे कि उस पर अभी रोक लगेगा? जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी गरीब को देखती है, गरीब का घर तोड़ने में, गरीब की जिंदगी उजाड़ने में हर संभव कदम उठाती है। आप लोग विरोध करेंगे बटला हाउस? बिल्कुल, हम जहां जहां पे भी गरीबों के साथ अत्याचार होगा हम उनके साथ खड़े हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि आतिशी ने जो बयान दिए थे उस पर उन्होंने कहा है कि भूमिहीन कैंप के निवासी यहाँ 20-40 साल से रह रहे हैं। चुनाव के समय कहते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे और चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर चलाते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी सवाल किया था और एक्स पर इसे लेकर उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया था, लिखा था कि सुबह सुबह 5 बजे से भूमिहीन कैंप में बीजेपी का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। रेखा गुप्ता जी, आपने तो 3 दिन पहले ही कहा था कि एक भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा, फिर जो भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर क्यों चल रहा है? आतिशी ने यह भी लिखा था कि डीडीए ने कोर्ट में इन झुग्गी वासियों को मकान देने से इनकार कर दिया। इन झुग्गियों को तोड़ने का आदेश भी बीजेपी की डीडीए लेकर आई है। इससे पहले मद्रासी कैंप और वजीरपुर समेत कई स्थानों पर झुग्गियां तोड़ी गई है। चुनाव से पहले बीजेपी ने झुग्गी वालों से वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस संदर्भ में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये एक्शन कोर्ट के आदेश के पर जो है हो रहा है। अब आपने सुना कि किस तरीके से आतिशी ने बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने जो है उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी थी, रिएक्ट किया था और बताया था कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया थे अरविंद केजरीवाल, वो तो चले गए लेकिन जाते जाते अपने नेताओं को झूठ की इंजेक्शन लगाकर गए हैं, जिसकी वजह से इनके नेता झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधा था। जब दिल्ली के अन्य जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा था तो उस वक्त जो है आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह जो है इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे थे। तब भी रेखा गुप्ता ने लताड़ लगाई थी और इन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि जो आपको सुविधा नहीं मिल रही है उस सुविधा को तो हम आपको देंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप नाले के ऊपर जो है अवैध अतिक्रमण कर लेंगे, सरकारी जमीन पर जो है अवैध अतिक्रमण कर लेंगे, यहाँ पर अपना घर बार बना लेंगे और फिर आप ये कहेंगे कि हम यहाँ 10 साल से रह रहे थे, 15 साल से रह रहे थे, 20 साल से रह रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि जो अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त किया जाएगा और ये कोई ऐसा नहीं है कि सरकार मनमाने ढंग से कर रही है। दिल्ली कोर्ट से बाकायदा आदेश लिया है, दिल्ली कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये कार्रवाई की जा रही है और जहाँ झुग्गी थे उन लोगों को मकान भी दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इन्हें मकान नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, सिर्फ लोगों को बहकाने की राजनीति करती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और आपने तमाम बयान सुने हैं। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।